Hello guys, welcome to Shiksha Dwar. I step for learning. You are going to learn with Akash Pandey in online classes. Now we are going to discuss the paragraph number 5. In the previous video, we have discussed about the books printed on paper and the school in the past time. There were two children, Tommy and Margie, who found a book about school. They were amazed to know about this school because their school is very different from the school in our time. Let's start the paragraph number 5. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." The इंस्पेक्टर ने had स्माइल्ड किया after he was finished, after के बाद he was finished, जब उसने काम पूरा कर लिया, and patted और थपथपाया Margie's head, मार्जी के सिर को. He said to her mother, उसने मार्जी की माँ से कहा, "It's not the little girl's fault." ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है, मिसेज जोन्स. आई थिंक, मुझे लगता है, द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. उसका कहना था कि ज्योग्राफी का जो सेक्टर है, ज्योग्राफी का जो क्षेत्र है भूगोल का, वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो थोड़ा ज़्यादा तेज कर दिया गया था. दो थिंग्स, वो चीज़ें जो हैपन समटाइम्स, कभी कभी घटित हो जाती हैं, यानी ऐसी घटनाएं घटा करती हैं. आई हैव स्लोड इट अप, अब मैंने इसे स्लो कर दिया है. टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, एक 10 वर्ष के औसत स्तर पर. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. वास्तविकता में ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस का, उसकी उन्नति का जो पूरा पैटर्न है, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो बिल्कुल संतोषजनक है. एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने दोबारा मार्जीज हेड, मार्गी का सिर, पैटेड थपथपाया. मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी. शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether. मार्जी निराश थी. she had been hoping, उसे ये आशा थी, they would take the teacher away, कि वो टीचर को लेकर चले जाएंगे altogether, पूरी तरीके से. they had once taken Tommy's teacher away for nearly a month. they had once, एक बार, they had taken, वे ले गए थे Tommy's teacher, टॉमी के टीचर को, अवे फॉर नियरली ए मंथ, एक महीने के लिए दूर ले गए थे. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र हैड ब्लैंक्ड आउट, खाली पड़ गया था कम्प्लीटली, पूरी तरीके से. सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई व्यक्ति स्कूल के विषय में क्या लिखेगा. उसकी स्कूल को लेकर के मानसिकता अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसके समय में चलने वाले स्कूल बहुत ही बोरिंग थे, बेकार थे. लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ नंबर 6. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी ने लुक्ड, देखा, एट हर, उसकी तरफ, विद वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही श्रेष्ठता से पूर्ण नज़रों के साथ. अर्थात टॉमी ने मार्जी की तरफ श्रेष्ठतापूर्ण नज़रों से दृष्टि डाली. बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, उसने कहा, क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है. स्टूपिड, टॉमी ने मार्जी को बताया कि ये उस प्रकार का स्कूल नहीं है जो हमारे समय में चलता है. उसने बताया कि पास्ट टाइम में स्कूल अलग तरीके के होते थे.
दिस इज़ द वन काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये उस प्रकार का पुराना स्कूल है दैट कि दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो वो लोग सैकड़ों साल पहले, शताब्दियों वर्ष पहले रखते थे। ही एडेड लॉफ्टली, उसने एडेड जोड़ा, लॉफ्टली भी इन अ सुपीरियर मैनर, बहुत ही श्रेष्ठता के साथ, प्रोनाउंसिंग बोलते हुए द वर्ड शब्दों को केयरफुली, बहुत ही सतर्कता के साथ, सावधानी पूर्वक। सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले, उसने कहा कि वे स्कूल शताब्दियों पूर्व हुआ करते थे। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, उसने कहा कि आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार के स्कूल दे हैड, उनके पास होते थे, ऑल दैट टाइम एगो, उस समय पर। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, सी रेड, उसने पढ़ा, द बुक किताब, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर से, फॉर अ विल, थोड़ी देर के लिए। देन सेड, और तब कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, उसने कहा कि एनीवे, खैर, दे हैड ए टीचर, उनके भी अध्यापक होते थे, यानी उनका भी एक अध्यापक हुआ करता था। श्योर दे हैड ए टीचर, श्योरली दे हैड ए टीचर, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। टॉमी ने जवाब दिया, श्योर, ये बात सही है, दे हैड ए टीचर, टीचर उनका भी होता था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन ये एक नियमित टीचर नहीं था। इट वॉज ए मैन, ये एक व्यक्ति होता था, एक आदमी होता था। अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर, एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो जवाब देता है, ही जस्ट टोल्ड, वो केवल बताता था, द बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चों और बच्चियों को, थिंग्स, चीज़ों के विषय में, बातों के विषय में, एंड गिव देम, और उन्हें देता था होमवर्क, गृह कार्य, एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछता था। लेट स्टार्ट द पैराग्राफ नंबर 7। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, मार्जी ने पूछा, अ मैन, एक व्यक्ति, इज नॉट स्मार्ट इनफ, उतना स्मार्ट कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है। श्योर ही इज, टॉमी ने आंसर दिया, श्योर ही इज, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल होता है। माई फादर, मेरे पिताजी, नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी नोज जानते हैं, एज मच एज, उतना ही जितना कि माई टीचर नोज, जितना मेरे अध्यापक जानते हैं। दिस इज द टीचर दैट बिलोंग्स टू टॉमीज टीचर दैट इज ए रोबोटिक टीचर, वो टीचर है जो रोबोटिक टीचर है, जो टॉमी और मार्ची के यहाँ रेगुलरली टीचिंग करता है, दैट मीन्स एक मशीन। तो बताता है कि उसके दादाजी भी उतना ही जानते हैं जितना कि उसके टीचर, अर्थात उनकी रोबोटिक्स टीचर यानी उनकी मशीन जानती है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच्चा, ही नोज, वो जानते हैं, मेरे दादाजी जानते हैं, ऑलमोस्ट, लगभग, एज मच, उतना ही, आई बच्चा, दैट मीन्स आई कैन बेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ, आई एम वेरी श्योर, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट डैड, मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी प्रिपेयर्ड नहीं थी, टू डिस्प्यूट डैड, उस समय डिस्प्यूट करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए, तर्क करने के लिए। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस, आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहूँगी, अ स्ट्रेंज मैन, एक अपरिचित व्यक्ति, इन माई हाउस, मेरे घर में आए, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए। मार्जी ने कहा कि एक अपरिचित व्यक्ति मेरे घर में पढ़ाने कैसे आ सकता है। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, और टॉमी स्क्रीम्ड, चहक उठा, चिल्ला पड़ा, विद लाफ्टर, हंसी के साथ। यू डोंट नो मच मार्जी, उसने कहा, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, मच, अधिक, मार्जी, मार्जी तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं पता। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस,
टीचर्स हाउस में नहीं रहते थे, घर में नहीं आते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वेंट देयर, वहीं जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नेड द सेम थिंग, एंड ऑल द किड्स, और सभी बच्चों को लर्नेड, सीखने को मिलता था, द सेम थिंग, एक जैसी चीज़। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, बिल्कुल यदि दे वर द सेम एज, यदि वो एक ही एज के हों, एक ही उम्र के होते थे। So thank you for watching the video. We will discuss the rest paragraphs in the next video. Thank you. Hit that like button and don't forget to share the video. Also subscribe to Shiksha Dwar YouTube channel and hit that bell icon so that you never miss an update.